ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनैव तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। जलो तो जल ये पाद्यम अर्घं आचमनीयम स्नान्यं समर्पयामि। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्नानापन मंत्रप्याणि समर्पयामि। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चढ़ा दो फूल एक मोटा फूल फोड़ो पर स्वामी के हाँ चढ़ा दो। स्नानापन मंत्रप्याणि समर्पयामि। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बाकी कर दो कोई से घुमा दो। प्रार्थना वो प्रार्थना जो आप करते जय गुरुदेव राम प्रभु का। जय गुरुदेव राम प्रभु का। मेरे प्यारे गुरु दाता आदेश उसका इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति मैं खुद को मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े। फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में। नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में सब कुछ मिटाता चलूं। तेरी भक्ति में सब कुछ लुटाता चलूं। नाव बोझिल है मेरी पूर्व के पाप से। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से। सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। सो न जाऊं कहीं डर सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता। इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। इतना वरदान दे दो मेरे देवता। इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगूं या जगत को जगाता चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाता चलूं। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें। मेरे जैसे
भर धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरी राहों में खुद को मिटाता चलूं, तेरी राहों में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। कर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, कर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर, फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं, सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 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 जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मेरी नैया के स्वामी खेवैया मनमानी का नहीं है, मुझे तूफान का डर नहीं है। डूब जाए जो मेरा सफीना, डूब जाए जो मेरा सफीना। इतना गहरा समुंदर नहीं है, इतना गहरा समंदर नहीं है। बाबा जी ने ये शाकाहारी काफिला निकालकर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप समय से समय के महापुरुष की बात मान जाइए और शाकाहारी हो जाइए। हर युग में जो उस समय का नाम आया, चाहे हरि नाम हो, चाहे राम नाम, चाहे कृष्ण नाम, सब नामों से उस समय जब धर्म की स्थापना करनी हुई, लोगों ने बात नहीं मानी उनकी, तो उस भगवान ने मार काट के खलिहान कर दिया। लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये वैचारिक क्रांति का अभियान है, मार काट का नहीं। उस समय के भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए मार काट किया, लेकिन ये दयाल भगवान है जो वैचारिक क्रांति के द्वारा आपको समझाकर बुझाकर काफिला के द्वारा सत्संग सुनाकर आपके विचारों में परिवर्तन लाएंगे, आपका खान पान सुधारेंगे, विचारों में परिवर्तन लाएंगे, तब जाके ये परिवर्तन सामने दिखाई देगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि पहले तुम अपना आहार सुधारो, आहार सुधर जाएगा तो आगे सभी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। स्वामी जी की वाणी है, कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी। अभी आगे और तबाही आनी बाकी है। बाबा जी ने कहा अभी तुमने क्या देखा तबाही, बीमारियां महामारियां कहाँ देखी जो आगे आ रही हैं। ऐसी कुदरत ने जानलेवा बीमारियां बनाकर रखी हैं, एक चुटकुले में, एक झटके में करोड़ों का वायरस न्यारा कर देगी। कोरोना काल अभी आपके सामने जीता जागता प्रमाण है। एक झटके में, एक लपट थप्पड़ में कितने लोग चले गए, करोड़ों चले गए, कोई जान भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया। ऐसी लाइलाज बीमारियां कुदरत के पास बहुत रखी हुई हैं। जब आप नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, समय से कुदरत ये आपको समझाने बुझाने के लिए बीमारियां, महामारियां, सूखा, अकाल ये सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी आप
करते हैं, अपनी मनमानी करने में लगे रहते हैं। जो जब कुदरत ये रानी गानी नहीं मानेंगे तो आगे कोहराम होने जा रहा है कुदरत का। इसलिए बाबा जी ने, स्वामी जी महाराज ने ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार प्रसार अभियान दिवस शाकाहारी काफिला निकाल कर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। शाकाहारी कौन बनेगा, शाकाहारी कौन बनेगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सभी धर्मों का एक ही कहना, सभी धर्मों का एक ही कहना। स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है। बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी त्याग तपस्या के बल पर इसी कलयुग में, जो घोर कलयुग चल रहा है अभी, कलयुग का प्रथम चरण, इसी घोर कलयुग में वो महापुरुष क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी त्याग तपस्या के बल पर इसी कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। वो सतयुग लाने का संकल्प उस महापुरुष का है। क्या कहते हैं? स्वामी जी की वाणी है, जो अब भी समझ न पाएंगे, जो अब भी जान न पाएंगे। कहते हैं आप अगर सतयुग देखना चाहते हैं तो बाबा जी की बात मानकर सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, आहारों से ही विचारों का जन्म होता है। जैसा करे आहार वैसे बने विचार। जब आपने आहार बिगाड़ लिया, खाना पीना बिगाड़ लिया, तो आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपका चित्त मन सब खराब हो गया। कभी समाज में, देश में, घर में लड़ाई झगड़े झंझट और अशांति का माहौल बना हुआ है। आज बाप बेटे में नहीं बन रही, उनमें प्रेम नहीं है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, समाज में लड़ाई झगड़े, चारों तरफ अशांति फैली हुई है। ये शांति का एक ही कारण है, आपने अपना खान पान बिगाड़ा है, वेशभूषा बिगाड़ी है, पहनावा बिगाड़ा है, जिससे समाज, देश, परिवार की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसलिए बाबा जी ने ये संदेशा भिजवाया है, ये निर्देश भिजवाया है कि आप सब परिवार अपने देश, समाज, परिवार को बचाने हेतु शाकाहारी हो जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे तो देश, समाज, परिवार का आपके रक्षा सुरक्षा अवश्य हो जाएगी। जब तक आहार शुद्ध रहेंगे तब विचारों में परिवर्तन आएगा, तब आपके नगर क्षेत्र, आपके परिवार सब में परिवर्तन धीरे धीरे आ जाएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। क्या कहा स्वामी जी ने? यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल जाएगा कचूमर। समय समय से देखिए महामारियां, बीमारियां, दैवी प्रकोप, ये अकाल मौतें इतनी बढ़ गई हैं आपके खान पान की वजह से। बेजुबान जानवरों को, निर्दोष जानवरों को उसने कुछ नहीं किया, आपने उनको पाला पोसा और मार काट के खा गए। तो मार काट के खाने के लिए नहीं है, ये कुदरत है, ये प्रकृति ने, ये प्रभु परमात्मा खुदागार ने इन पशु पक्षियों को, जानवरों को आपके हवाले, आपके प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए आपके दरवाजे पे बांधा कि आप इनका रक्षा सुरक्षा करेंगे। लेकिन आपने पाल पोस कर बड़ा किया और समय से मार के खा गए। ये आपके खाने की चीज नहीं है, ये आपके प्रेम के भूख है। लेकिन आपने अपनी भूख मिटाने के लिए इनको मार काट के खा गए। तो ये खाने के लिए नहीं है। कुदरत ने आपको समय समय से दालें, सब्जियां, फल फूल, मेवे, मक्खन, मलाई, घी, ये सभी प्रकार के भोजन है। सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन, इनको आप शुद्ध भोजन करिए और इन पशु पक्षियों को मारना बंद करिए। कुदरत का बैलेंस बिगड़ेगा, संतुलन बिगड़ेगा। जब बिगड़ा, कुदरत ने आपको सचेत करने के लिए समय समय पर महामारियां, बीमारियां भेजेगी। अभी समझ जाओ, नहीं कुदरत कुछ भी कर सकती है। उसके एक लपट थप्पड़ में करोड़ों का मारा नहरा हो जाएगा। अभी कोरोना कुछ दिन पहले, वर्ष पहले आया था,
एक लपड़ थप्पड़ में करोड़ों का वारा न्यारा हो गया। कोई समझ ही नहीं पाया कितने लोग चले गए काल के गर्त में। पति पत्नी को छूने से मना कर दिया, पत्नी ने पति को छूने से मना कर दिया कि छुएंगे तो हमारे परिवार में बीमारी फैल जाएगी। शकल तक देखने से मना कर दिया उसने। ऐसी बीमारी आई कि आपका शकल देखने से भी मना, छूने से भी मना कर दिया। आपने दुनिया पैदा कर दी, पति मर गया पत्नी देखने नहीं गई, पत्नी मर गई पति देखने नहीं गया, बाप मर गया बेटा देखने नहीं गया। ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं। आप पलक झपकते देश के देश, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं अभी तुमने क्या देखा, अभी बीमारियां क्या देखी, अभी महामारियां क्या देखी जो आगे आ रही हैं, आगे आ रही हैं। अगर आपने सुधार नहीं किया, आपने बाबा जी का संदेशा समय से नहीं माना, शाकाहारी नहीं हुए, तो आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, पलक घड़ी नहीं लगेंगे, देश के देश, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं रहेगा, सब तरफ वीरान हो जाएगा। इसलिए सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, प्रेमी भाई बहन, आप चाहे किसी धर्म को मानने वाले हो, किसी भगवान की पूजा, खुदा अल्लाह गाड की पूजा करते हो, लेकिन शाकाहारी होकर करिए, सात्विक भोजन करिए, सात्विकता में रहिए। अपने देश, समाज, परिवार को बचने बचाने के लिए शाकाहारी हो जाएंगे। शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारियों से बच जाएंगे। क्या कहते हैं स्वामी जी? कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी। आपके काले कारनामों से अब कुदरत सख्त नाराज है, अब उसको आराम करने जा रही है। इसलिए ये समय से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके नगर से, क्षेत्र से, आपके मोहल्ले गांव, आपके दरवाजे से होकर ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार प्रसार अभियान दिवस शाकाहारी काफिला जो आपके देवरिया जिले में 2 दिनों से घूम रहा है और ये संदेश दे रहा है कि आप समय से, इस समय के वक्त के आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शाकाहारी का संदेश मान लीजिए और समय से शाकाहारी हो जाइए और अपने परिवार, समाज, देश की रक्षा सुरक्षा करा लीजिए। कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई दिया फकीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। आपके समाज की, परिवार की ये व्यवस्था है कि मुस्लिम भाई के यहाँ अगर कोई मर जाता है तो वो जहाँ उनका दफनाया जाता है तो कब्रिस्तान में वहाँ दफना देते हैं। हिंदू भाई लोग अपने शमशान घाट पे लाकर जला देते हैं। वो ये समाज परिवार की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन वो जाना पहचाना मुर्दा जो आपने लाकर वहाँ जला दिया और बाजार का मुर्दा जो रसोई घर में जहाँ भगवान का, प्रभु का, खुदा का, गाड का भोग लगाते हैं, आप वहाँ रखते हैं। उससे भी बड़ी चीज आपने इस प्रभु परमात्मा के बनाए हुए मनुष्य मंदिर में उस मुर्दा मांस और शराब को डाला है। तो आपने जब इस व्यवस्था को बिगाड़ा है, उस प्रभु को नाराज किया है, खान पान की व्यवस्था बिगाड़ कर, तो वो प्रभु परमात्मा आपसे खुश नहीं है, खुश नहीं है। आप अपनी खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने पहनावे में बदलाव लाइए। क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई दिया फकीरों ने संदेश। आपने पेट को कब्रिस्तान बना रखा है, मुर्दा का स्थान तो कब्रिस्तान और शमशान घाट होता है, लेकिन आपने उस प्रभु परमात्मा के बनाए इस मनुष्य मंदिर को भी शमशान घाट बना रखा है। सारे मुर्दे को यहीं दफन करते हैं लाकर। मुर्दा का स्थान तो शमशान भूमि है। शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी।
जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं, धर्म पुण्य क्या है, धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप भय भी लखाते चले हैं, कर्म पाप, कर्म पाप भय भी लखाते चले हैं। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी कौन बनेंगे, शाकाहारी कौन बनेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आप सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, प्रेमी भाई बहन ध्यान दीजिए। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का 2 दिवसीय एक जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जाइए। शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। आने वाली बीमारियां, महामारियां जो आ रही हैं आगे, अभी क्या बाबा जी ने कहा, अभी तुमने क्या देखा बीमारी महामारी, और आगे आने वाली बीमारियां इतनी भयंकर हैं, डॉक्टर सोच नहीं पाएंगे, मरीज खत्म हो जाएगा। इतनी लाइलाज बीमारियां जो आगे आने वाली हैं। कहते बाबा जी पलक पलक झपकते देश के देश, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। ऐसी खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, इसलिए उससे बचाने के लिए ये बाबा जी का जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार प्रसार अभियान दिवस शाकाहारी काफिला जो आपके नगर से, क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, ये संदेश देते हुए कि आप अभी समझ जाइए, मान जाइए और अपने मानवीय आहार पर आ जाइए। जो आपका मानवीय आहार, मानवीय भोजन है, जो सीजनल अनाज, सीजनल दालें, फल फूल, मेवा, मक्खन, मलाई, घी, ये सात्विक आहार, मानवीय आहार, मानवीय खुराक और इंसानी खुराक, इंसानी भोजन, आप उस पे आ जाइए। तो ये समाज परिवार की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शांति फैली हुई है, जो घर घर में लड़ाई झगड़ा झंझट का माहौल है, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, उसमें प्रेम नहीं रहा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, हर समाज में, हर घरों में झगड़ा झंझट चल रहा है, ये आपके खान पान बिगड़ने की वजह से ही हुआ है। जब आप खान पान सुधारेंगे तभी ये आपकी व्यवस्था सुधरेगी। जब आपने खान पान बिगाड़ा, जैसा करे आहार वैसे बने विचार, जैसा आपने खान पान किया आपके समाज की, देश की, परिवार की व्यवस्था भी बिगड़ गई, वैसी ही हो गई। आपको अगर दूध पिलाया जाए आप किसी को गाली नहीं देंगे, लेकिन वहीं शराब पिला दिया जाए तुरंत बुद्धि पर कुप्रभाव डालती है, तुरंत बुद्धि आपकी नष्ट कर देती है। इसलिए आप अपने खान पान का ध्यान रखिए। आपका मानवीय खुराक, मानवीय भोजन, ये सीजनल अनाज, सीजनल दाने, फल फूल, मेवा, मक्खन, मलाई, घी कुदरत ने प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में दिया है। आप इसको दिन में 100 बार खाइए, कोई बीमारी, कोई महामारी नहीं आने वाली। लेकिन जब से आपने ये अपने दरवाजे पे बंधने वाले पशु जानवर, पशु पक्षियों को जब से मार काट के खाने लगे, ये बीमारियां, महामारियां, दैहिक प्रकोप कुदरत ने समय समय से भेजना शुरू कर दिया। आपको समझाने बुझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप अगर नहीं मानेंगे तो कुदरत कुछ भी कर सकती है। ये आपका विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है। कुदरत के एक लपट थप्पड़ में करोड़ों का वारा न्यारा। अभी कोरोना कुछ वर्ष पहले आया, आपको ये चेतावनी दे गया कि अभी समझ जाओ, नहीं इससे भयंकर भयंकर बीमारियां आ रही हैं। पलक झपकते इंसान खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए समय से। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का काफिला आपके नगर क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। ये संदेश देता हुआ कि आप सब परिवार शाकाहारी होकर जीवन यापन करिए, अपने परिवार समाज में शांति बनाकर रहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु
का पावन प्यारा नाम, प्रभु का पावन पवित्र नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। बाबा जी का संदेशा ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आप सभी सब परिवार शाकाहारी हो जाइए, नहीं तो आगे कुदरत का कोहराम त्राहिमाम होने वाला है। समय समय से कुदरत ने मानव जाति को समझाने बुझाने के लिए समय समय पर ये बीमारियां महामारियां भेजती रहती है कि अभी तुम समझ जाओ। क्या कहा बाबा जी ने? जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं, धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन कर्म पाप भी लखाते चले हैं, कर्म पाप भी। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। क्या कहते हैं? उठो पास बताते चले हैं, उठो पास बताते चले के लिए शाकाहारी हो जाए। अगर शाकाहारी हो जाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। देखिए 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 नौतन चौराहे ये नज़ारा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, उनका काफिला चल रहा है। आज 2 दिन से 6 नवंबर से आज लगातार चल रहा है। आज दूसरा दिन है। देखिए कैसे कैसे लोग हैं जो आपके बीच में पधारे हुए हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी हो जाएंगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी। ठंडा पानी बदरिया पाप की बरसते अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। संत महापुरुष देख रहे हैं आपकी पीड़ा को और समय के प्रहार को, इसलिए समय के प्रहार से बचने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके इस नौतन चौराहे पर संदेशा भेजा है कि जाओ 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 बता दो लोग शाकाहारी हो जाएं। अगर शाकाहारी हो जाएंगे पहले मेरा गाड़ी का नंबर लीजिए। बच जाएंगे। हाँ डाटा तने दारू सबके दादी कई डारी बर्बादी देना पैबा बनिया के हिसाब भैया। ऐसे हो जाई जिंदगिया खराब भैया। बाबा जी की भेजले संग सवा न हो शाकाहारी हो जा लोगवा। बाबा जी भेजले संदेशवा न हो शाकाहारी हो जा लोगवा। आइए आइए विचार कीजिए, देखिए इस काफिले का नजारा। ये बाबा जी का पैगाम
याद करेगा हिंदुस्तान, नहीं मानेंगे मन। गुरुदेव नारा लगाते चले दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। आप सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, सभी धर्मों के मानने वाले प्रेमी भाई बहन ध्यान दीजिए। आपके नगर से, क्षेत्र से, आपके दरवाजे से होकर ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का 2 दिवसीय काफिला जो आपके देवरिया जिले में भ्रमण कर रहा है, ये 2 दिवसीय काफिला निकला हुआ है ये संदेश लेकर कि आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए, केवल शाकाहारी हो जाइए। आपको समय से आने वाली महामारियों बीमारियों से बचा लिया जाएगा। इसलिए बाबा जी ने संदेशा भेजा है कि आप गांव, नगर, शहर के रहने वाले प्रेमियों, भाइयों, बहनों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए। किसी भी बेजुबान जानवरों को जिसने कुछ नहीं किया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आप उसको मार काट के खा जाते हैं। आपके खाने के लिए ये कुदरत ने समय समय से अनाज, दालें, सब्जियां, फल फूल, मेवा, मक्खन, मलाई, घी, ये सब कुछ है आपके खाने के लिए, लेकिन आप मुर्दा मांस खाने में लगे हुए हैं, गंदगी खाने में लगे हुए हैं। तो कहा गया है जैसा करे आहार वैसे बने विचार। आप जैसा आहार करेंगे, जैसा आहार करेंगे, आपके विचार, आपकी बुद्धि वैसे ही हो जाएगी। आज देखिए समाज परिवार में हर तरफ लड़ाई झगड़ा, अशांति का माहौल बना हुआ है। देश परिवार की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये केवल आपके खान पान की वजह से। अगर आपको दूध पिला जाए आप गाली नहीं देंगे, लेकिन शराब पिला दिया जाए आपके बुद्धि पर तुरंत कुप्रभाव डालता है, आपकी बुद्धि तुरंत खराब होती है, आप गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप अपने मानवीय आहार पर आ जाइए। मानवीय भोजन, मानवीय खुराक जो समय समय से कुदरत ने आपको दिया है, आप खाइए। देखिए कैसे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। अशांति चारों तरफ जो फैली है, देश की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, वो देखिए कैसे ठीक हो जाएंगे। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि आप सब परिवार शाकाहारी हो जाइए, तो आपको आने वाले बीमारियों, महामारियों में राहत मिलेगा, रक्षा सुरक्षा होगी। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। और क्या कहते हैं बाबा जी, अगर आपको लगता है कि आपके खाने के लिए तरह तरह के अनाज हैं, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए मकान, खर्च करने के लिए पैसे, धन दौलत, और ये जमीन जायदाद है, सुख के लिए पति पत्नी, बाल बच्चे और परिवार है, तो बाबा जी ने क्या कहा, ये कुदरत के एक झटके में समाप्त हो जाएगा। ये कोरोना नाम की जो बीमारी आई थी वो जीता जागता प्रमाण है। एक झटके में करोड़ों लोग चले गए, करोड़ों लोग चले गए, देश के देश वीरान हो गए, घर खाली हो गया, केवल दहशत के माहौल से। वो बीमारी नहीं, आपके काले कारनामों की सजा थी कुदरत की तरफ से, जो कुदरत ने समय समय पर आपको समझाने बुझाने के लिए ये समय समय पर बीमारियां, महामारियां भेजती रहती हैं कि अब भी तुम समझ जाओ, कुदरत से जीत नहीं पाओगे। जब उसका संतुलन बिगड़ जाएगा तो कुछ भी कर सकती है। आपका विज्ञान, जिस विज्ञान पे आपको घमंड है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि एक कुदरती को आराम, जो आपके काले कारनामों से नाखुश होकर ये कुदरत जो करती रहती है, आप समय से शाकाहारी हो जाइए और अपने परिवार, समाज, देश को वीरान होने से बचा लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो मोह चला 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 चल की एक दवाई दिया पीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। बाबा जी तो बचा रहे,
ओवरटेक करो, ओवरटेक दो करो। दिनों से ये काफिला शाकाहारी होने का प्रचार प्रसार कर रहा है, आपको आगाह कर रहा है आगे आने वाले समय से बचने बचाने के लिए। इसलिए आप समय से उस महापुरुष के आदेश निर्देश को संदेश को अवश्य सुन लीजिए और सपरिवार शाकाहारी हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी, बाबा जी की बात न मानी, बाबा जी की बात न मानी। अगर समय से महापुरुष की आवाज समय पर बाबा जी का कहना है एकदम लाइट चलो। आराम से हो एकदम। साइड में रोका है, साइड में रोका, वीडियो बनाओ, रोका ना, चलो साइड में रोक लेते हो। इसलिए बाबा जी ने कहा शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे। दिया फकीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में ही मुर्दा दफनाया जाता है। आपने तो कब्रिस्तान अपने पेट को, अपने शरीर को ही बना रखा है। मुसलमान भाई अपने घर में जो मर जाता है उसको कब्रिस्तान में दफना देते हैं, हिंदू भाई शमशान घाट पे जला देते हैं। लेकिन ये कैसी व्यवस्था जो आप अपने शरीर को, अपने पेट को ही मुर्दा घाट बनाए हुए हैं, शमशान घाट बनाए हुए हैं, ये कोई व्यवस्था नहीं है आपकी व्यवस्था बन रहा है। में चला जाएगा। समय समय से एक पुनः आगाह भी करती रहती है आपको। ये समय सूखा, बाढ़, अकाल और कुदरती प्रकोप, महामारियां, बीमारियां कभी आपकी समझ में नहीं आएगा, आता भी नहीं है। थोड़े दिन के लिए आपको डर भय रहेगा, फिर आप वही काम करने लगते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा शाकाहारी। आप सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, प्रेमी भाई बहन, सभी धर्मों को मानने वाले आप ध्यान दीजिए। परम संत बाबा जी शाकाहारी माने का शाकाहारी बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है आगे आने वाली सामाजिक शाकाहारी कौन बनेंगे, समाज परिवार की रक्षा, शाकाहारी कौन बनेंगे, शाकाहारी हो जाइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई दिया फकीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। दिया फकीरों ने संदेश, कुदरत है नाराज चले, कुदरत है नाराज की, अपनी अगर न समझे प्यारे, अपनी अगर न समझे प्यारे। क्या कहा बाबा जी ने? अगर आपको लगता है कि आपको खाने के लिए, पीने के लिए तरह तरह के इलाज, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, चलने के लिए इलाज है, इसके लिए पति पत्नी बाल बच्चे परिवार है, तो बाबा जी ने कहा अगर आप इसमें घमंड करना है तो ये कुदरत के 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। ये पल घड़ी नहीं लगेंगे, आपके सामने ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि समय का संदेश है, समय की आवाज है, समय के महापुरुष की आवाज है। जिस दिन में समय की आवाज उन्होंने नहीं मानी, उस समय के दरबार ने वहाँ का बलिदान कर दिया, लेकिन बाबा जी ने नहीं किया।
उन्होंने शाकाहारी प्रचार करके लोगों को संदेश सुनाकर अपने वचनवादियों के द्वारा करोड़ों लोगों को शाकाहारी बना दिए। आज जैसे 45 करोड़ से लोग हैं शाकाहारी, जो आज मांस मुर्गा मछली शराब कुछ नहीं खाते, शाकाहारी है। इसके अलावा जिस परिवार को कमाने वो एक झटके में समाप्त हो जाएगा। कोरोना काल आपके सामने एक घंटा जागते उदाहरण है। जब कोरोना आया किसी ने किसी को छूने से मना कर दिया था, पत्नी ने छूने से मना कर दिया, पति ने छूने से मना कर दिया। आपका कोई सगा नहीं है, उसको ऐसी बीमारी उसको व्यक्ति को आराम से उसके बनाए को मार काट कर ये आपके प्रेम का मोहब्बत पाने के लिए बने हैं, जो आपसे प्रेम पाने के लिए बने हैं। उसमें आपको मानवीय आग छोड़कर दुनिया बचा रहे हैं, खा गए। इसलिए नहीं तो आगे आने वाली बीमारियां इसमें मुद्दा जलाया जाता है, दफनाया जाता है, लेकिन आप अपने पेट को अपने शरीर को एक मुद्दा घाट बनाया हुआ है। उन बेदीवार जानवरों को मुद्दा करके काट के और इसको दफन कर दिया। जब से आपने दफन करना शुरू किया, आपके समाज की परिवार की समाज की कैसे बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए बाबा जी ने कहा अगर इनसे आप मिटाना चाहते हैं, ये समाज परिवार का झंडे है, इसको मिटाना चाहते हो तो आप सही शाकाहारी हो जाएंगे। इसलिए शाकाहारी हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाओगे। जय गुरुदेव, शाकाहारी हो जाओगे। पता चले
समझ न पाए बना लिया उन्हीं को मार काट के खा गए, इसलिए बाबा जी ने कहा कि मांसाहार छोड़ दो, नहीं तो आगे आने वाली बीमारियां महामारियां तुमको एक घंटे में खत्म कर देगी। कहा बाबा जी ने अभी तुमने क्या देखा महामारी बीमारी, अभी तुमने शाकाहारी हो जाओगे, आगे आने वाला है ये कोरोना का भी शाकाहारी, इससे कोरोना भयंकर बीमारियां आगे आने वाली है। चमकते देश के देश मुल्क के मुल्क साफ रहेंगे। बाबा जी ने कहा अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, अन्ना और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढना मिलेगी, ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा। तो बाबा जी का कहना सुनते तो ना और इससे कैसा आएगा। अगर आपने उनका संदेशा नहीं माना, अनाज तो छोड़ दीजिए, ये पत्थर खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा समय आ रहा है, ऐसा 2 दिन का समय आने वाला है। महाराज ने पक्ष निकालकर आप लोगों के पीछे भेजा है, जाओ रंजन के कान तक ये शाकाहार का संदेश पहुंचा दो। जब नगर के लोग, क्षेत्र के लोग दरवाजे पर लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो आपको नहीं समझ पाए तो आपके ऊपर काम कर देगा, आपके बाद बच्चों पर काम कर देगा, जब उसके बताए बच्चों पर उसके बाद नहीं मार काट के खाना तो आप उससे कहाँ से करते हैं, वो आपकी क्या सुनेगा। जब आप उसको बिगाड़ने वाले हैं, उसको मार काट के खाने वाले हैं। बच्चों को अपना समझना, लगाते चले उसे भूल जगाते चले। ये आपके खाने के लिए नहीं है, ये घूमने करने के लिए नहीं, ये आपके पेट के लिए आपके सहारे, आपके भरोसे जानवरों को जो आपके दरवाजे पे पाने को ले जाते हैं उनको रखा है। प्यार से प्यार मोहब्बत करिए, आप उनसे अपना साथ लीजिए, लेकिन उनको मार के खाने का आदेश किसी धर्म में नहीं लिखा है। आप अपने बच्चों को मारते बोलते हैं, कोई मार डाल को खाता है, लेकिन आपने उनके परिवार को उजाड़ दिया, उनके परिवार के बाल बच्चों को काटने मार कर खा रहे हैं। वो खाने की चीज नहीं, वो आपके मोहब्बत करने की चीज है। आपके खाने के लिए तो खुद हमने उसको परमात्मा पूजा डालते समय समय से आपकी बनाएगी, तमाम प्रकार से देश से आपने गंदगी का चुना, जगह गिरा हो गया, आपको के खाया, बहुत उसका मुर्गा होता, लेकिन जब मुर्गा हुआ जब आप उसको खाए शाकाहारी होने का जाकर आपको मिलने वाला मुर्गा है, तमाम प्रकार के सब ऐसे ही चपेट में ले सभी हो जाएगा पूरे आपको बात बनाई, लेकिन आपको गंदगी कहना है शाकाहारी रहना है। तो इस वजह से आपने इस पानी को और एक घर पूरा कबाड़ा रखा दिया, आप लोग ध्यान बना लिया, इसलिए जो आपने खाया है आपकी इबादत कबूल नहीं हो रही। इसलिए आपने कोई नहीं लगा नाम आगे की तरफ काम नहीं कर रही, इस बीमारी की तरफ 4 बीमारियां आगे खड़ी है पूरे देश में, हजारों की भरमार है, डॉक्टरों की भरमार, लेकिन बीमारियां करोड़ों में आगे खड़ी है। आप उसका इलाज नहीं पाएंगे। बाबा जी ने कहा कि बीमारियां ऐसी ऐसी हैं डॉक्टर नहीं लगा पाएंगे और इंसान खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा, बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी कौन बनेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दिया पीरों ने
क्या कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जब आपने उस प्रभु परमात्मा खुदा गाड के बनाए हुए जीवों पर रहम नहीं किया तो आप पे वो प्रभु खुदा परमात्मा खुदा गाड कहाँ से रहम कर देगा। आप उससे रहम की उम्मीद कहाँ से लगाए बैठे हैं जब आपने उसके बनाए जीवों पर उसके बच्चों पर रहम नहीं किया। इसीलिए कहते हैं आप दया रूप भैया बताते चले, आप उनसे दया का भाव रखिए। आप जब उनको दया भाव रखेंगे तो प्रभु खुदा परमात्मा खुदा गाड आप पर भी रहम करेगा, दया करेगा। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव। और इस काफिले का क्या संदेश है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। मना करते हैं सबको मांस मछली न खाना, सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। और इस शाकाहारी काफिले का क्या संदेश है बाबा जय गुरुदेव का। शराब चरस गांज भांगा न पीना, शराब शराब चरस भांग गांजा न पीना, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई भी नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। ये बुद्धि नाशक नशा करके गलत खान पान करके आपने अपने समाज परिवार की व्यवस्था बिगाड़ के रखी है, देश की व्यवस्था बिगाड़ के रखी है। इसलिए क्या कहते हैं, शराब चरस भांग गांजा न पीना, शराब चरस भांग, शराब चरस भांग गांजा न पीना, मनुष्य हो के पशु सा वृथा तेरा जीना, आपके दरवाजे पे जो बैल घोड़े खच्चर गाय भैंस जो भी बकरी बांधी जाती है, इनको आप कहिए कि एक हफ्ता हम इनको मांस खिलाएंगे, चारा नहीं देंगे, लेकिन वो किसी डिग्री डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़े हैं जानवर, लेकिन उनको अपने खान पान का पूरा ध्यान है, पूरा ख्याल है कि हमें क्या खाना है क्या पीना है। उनको आप कहिए एक हफ्ता मांस खिलाएंगे और चारा नहीं देंगे, वो मर जाएगा, जानवर है लेकिन वो मांस नहीं खाएगा। आप कहिए उसको पानी नहीं पिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, लेकिन वो जानवर है, मर जाएगा लेकिन शराब कभी नहीं पिएगा। लेकिन आप तो उससे भी नीचे चले गए, आप अपने खान पान को, मानवीय आहार को, मानवीय भोजन को भूल गए। निर्दोष जीवों को जो अपने उस दरवाजे पे बांधते हैं, अपने पालन पोषण में रखते हैं और समय आने पर उनको मार काट के खा भी जाते हैं। ये कैसी मानवता, ये कैसा धर्म
ये कैसी मानवीय हार। जो आपके भरोसे बैठा है उसको आप मार के काट के खा गए। उस प्रभु परमात्मा खुदा गाड ने जो रूह आप में डाली, जिसने आपको बनाया उसी परमात्मा खुदा गाड ने वही रूह उसमें भी डाली, उसी ने उसको भी बनाया। तो ये सब परिवार उस परमात्मा खुदा गाड का है। उसने आपने उस परमात्मा खुदा गाड के बनाए जीवों पर जीवों की निर्मम हत्या करके मार काट के खा गए। तो आप कहाँ से उससे रहम की, उससे दया की कहाँ से उम्मीद रखते हैं? जब उसके बनाई व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो कहाँ आप सुखी शांति से रह पाएंगे। इसलिए बाबा जी ने कहा शराब व चरस भांग गाजा न पीना, शराब चरस भांग मनुष्य हो के पशु सा वृथा तेरा जीना। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने कैसा नशा करना है? अपने उस मालिक का, उस खुदा का, उस गाड का, उस प्रभु के नाम का वो नशा करिए जिससे आपके जीवन का, आपके परिवार समाज का कल्याण हो जाए। क्या कहते हैं बाबा जी? नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। हर युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। हर युगों में समय से समय का नाम जगाया गया। उसी समय के नाम से ही उस समय के लोगों का, उस समय के जीवों का, उस समय के धन की रक्षा सुरक्षा हुई। समय से हर युग में अलग अलग नाम जगाया गया। हरि नाम जो सतयुग में जगाया गया उस समय के जीवों की रक्षा सुरक्षा हुई, धर्म की स्थापना हुई। त्रेता में राम नाम ऋषि मुनियों ने जगाया, उस समय के जीवों की रक्षा सुरक्षा और धर्म की स्थापना उस नाम से हुई। द्वापर में कृष्ण नाम उस समय के ऋषि मुनियों ने जगाया, तो उस नाम से उस समय के धर्म की स्थापना हुई, उस समय के लोगों की रक्षा सुरक्षा हुई। ऐसे ही इस कलयुग का कौन सा नाम आया हुआ है, जगाया हुआ? ये प्रभु का नाम, जो समय के महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने त्याग तपस्या के बल पर ये जय गुरुदेव प्रभु नाम को जगाया है। और प्रभु नाम को जगाकर इस मानव जाति के कल्याण के लिए ये संदेशा भिजवाया है कि जाकर बता दो उस गांव मोहल्ले में, नगर क्षेत्र में रहने वाले सभी धर्मों को मानने वाले प्रेमियों को कि आगे आने वाले ये जो महामारियां बीमारियां हैं उनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ये आवाज अवश्य सुनिए। सभी धर्मों में जब उन लोगों ने उस समय की बात नहीं मानी, उस समय के भगवान ने मार काट के खलिहान कर दिया, तब धर्म की स्थापना हुई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये अभियान वैचारिक क्रांति का अभियान है, मार काट का अभियान नहीं। ये दयालु प्रभु हैं, वो काल प्रभु थे, ये दयाल मालिक आया हुआ है। वो विचारों में परिवर्तन करके परिवर्तन करेंगे। आपके विचारों में, खान पान में, रहन सहन में परिवर्तन करके वो सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। उस सतयुग साम्राज्य को अगर आप देखना चाहते हैं, उस सतयुगी व्यवस्था में शामिल शरीक होना चाहते हैं, तो आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये समय का संदेश है शाकाहारी होने का। आप मान जाइए तो सतयुग देख लेंगे, नहीं तो उस व्यवस्था को देखने के लिए आप जिंदा बचेंगे ही नहीं। उस समय तक ये पूरा देश वीरान हो जाएगा। क्या कहते हैं बाबा जी? सिमट करके बाहर से भीतर तो आओ, सिमट कर वही वह तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वही अगर चाहते तुम प्रभु जी को पाना, कपिस से है बचना, जगत को बचाना। तो मानो जो बाबा जी बातें बताते,
क्या कहते हैं बाबा जी, ये समय की आवाज है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और ये शाकाहारी संदेश अगर समय से मान जाएंगे तो समय से आपको उस महापुरुष, वो महापुरुष जो समय का आया हुआ है वो आपको बचा लेगा। इसलिए आप बाबा जी के इस विनय प्रार्थना को, संदेश को अवश्य सुनिए और शाकाहार जल्द अपनाइए। जय गुरुदेव प्रभु वर का तुम नाम गाओ, और भविष्य में जो आने वाली महामारियां बीमारियां हैं उससे रक्षा सुरक्षा के लिए उस प्रभु नाम के, जगाए नाम के जब सहारे हो जाएंगे तब आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। इसलिए बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव प्रभु वर का तुम नाम गाओ, भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। बाबा जी का संदेश हर मजहब को मानने वाले सभी धर्मावलंबियों के लिए है। मुसलमान भाइयों के लिए क्या कहा बाबा जी ने, अभी भी वक्त है तो गुनाहों से तौबा कर ले, फिर ना कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। आप कहने के लिए बाकी नहीं रहेंगे कि हमारे घर के सामने से हमको बताया नहीं गया कि ये शाकाहारी हो जाए ये समय से, ये आप कहने के लिए नहीं रहेंगे कि समय से हमको समय की आवाज़ नहीं बताई गई। क्या कहा बाबा जी ने, बाबा जय गुरुदेव क्यों बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, ये खुदा का खुदाई पैगाम है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जिस खुदा गाड ने आपको बनाया, जो रूह आप में डाली वही उन पशु पक्षियों में भी डाली जिनको आप मार काट के खाते हैं। उसी खुदा गाड ने उसको भी बनाया, आपको भी बनाया। तो आपको, आपने जब बनाया नहीं तो आपको मार काट के खाने का अधिकार किसने दे दिया? ये किसी धर्म मजहब की किताबों में नहीं लिखा कि आप उनको मार काट के खा जाइए जो आपकी संरक्षण में है, जो उस खुदा गाड ने आपके हवाले छोड़ा है उन पशु पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को। और क्या कहते हैं, है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है, जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। वो नूर सब में व्याप्त है, सब में समाया हुआ है, उसी खुदा का नूर, उसी खुदा गाड का, अल्लाह ताला का, उसी का ये नूर समाया हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं बाबा जी, जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। मुसलमान जात कोई कौम जात का नाम नहीं, ये तो मुसल्लम ईमान रहमान, जो इसका ईमान है, जो मुसल्लम रहमान, जो ईमान के पक्के हैं वो सच्चे मुसलमान हैं। मुसल्लम राम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। अगर रहम दिल से खो गया तू बन गया वे पीर है। जब आप उस खुदा परमात्मा के बनाए जीवों पर रहम नहीं किए तो आप उस खुदा परमात्मा, खुदा गाड से आप दया की, रहम की उम्मीद कहाँ से करते हैं? जब उस खुदा प्रभु परमात्मा के बनाए जीवों को मार के खा गए, निर्मम हत्या कर दी, आपने उनको अपना भोजन बना लिया, अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया। अरे मुर्दा तो शमशान भूमि में, शमशान घाट पे दफनाया जाता है, लेकिन आपने मार काट कर इस मनुष्य मंदिर को ही अपना शमशान घाट बनाया है। उन बेजुबान जानवरों की निर्मम हत्या करके मुर्दा मांस जो आपने अपने शरीर में डाला है, इससे कुदरत और उस खुदा परमात्मा, खुदा गाड सख्त नाराज है। और आगे वो कुदरत का कोहराम होने जा रहा है
जिससे अपने आप को आप बचा नहीं पाएंगे। आपने अगर इस समय के संदेश को नहीं सुना, समय के संदेश को अगर नहीं माना, तो बाबा जी कहते हैं अरे अभी क्या देखा तुमने, वो बीमारियां, वो महामारियां जो आगे आ रही हैं, पलक झपकते देर नहीं लगेगी। देश के देश, मुल्क के मुल्क, समाज के समाज, गांव के गांव साफ हो जाएंगे। इन मकानों में, नगरों में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा, ये सब वीरान हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कोरोना नाम की बीमारी आई थी, आपके सामने जीता जागता प्रमाण है। वो बीमारी ऐसी थी कि अपने को अपने छूने से डरते थे। अगर पति मर गया तो पत्नी ने छूने से इनकार कर दिया, पत्नी मर गई तो पति ने छूने से इनकार कर दिया, बाप ने बेटे को छूने से इनकार कर दिया, बेटे ने बाप को छूने से इनकार कर दिया। ये कैसा खान पान आपका, जो हर बार कुदरत आपको समझाने के लिए महामारियां, बीमारियां भेजेगी और आप समझेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, अपना खान बिगाड़े रहेंगे। ऐसे ही अगर बिगड़े रहे तो एक दिन ये धरती माँ करवट ले लेगी और सब रसातल में चला जाएगा। इसलिए आप प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेंगे तो ये कुदरती कोहराम हमेशा होता ही रहेगा। क्या बाबा जी ने कहा, गर रहम दिल से खो गया, तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने देखता सब में खुदा का नूर है। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। आप जो उस खुदा के बनाए जिस्म को काटते हैं उसमें खुदा, उसी खुदा ने उसमें रूह अपनी डाली है, उसमें भी भरपूर खुदा है। जो आप में है उसी वही खुदा उसमें भी है। इसलिए आपको मारने काटने का कोई अधिकार नहीं है। जब उसकी बनाई व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, उनके जीवों को मार काट के खाएंगे, तो आप अपने खुदा गाड़ से उस रहम की उम्मीद मत रखिए कि आप पे रहम करेगा। जब आपने उसके बनाए जीवों पर रहम नहीं किया तो खुदा गाड़ आप पे रहम कहाँ से कर देगा। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तो बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है। और जिस्म जितने काटता सब में खुदा भरपूर है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी कौन बनेंगे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है 2 दिन से। ये आज उसका समापन दिवस है आपके सिरोनिया में। बाबा जी का संदेशा ये शाकाहारी होने का क्या है। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी कौन बनेंगे, शाकाहारी कौन बनेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई दिया फकीरों ने संदेश, दिया फकीरों ने संदेश। आगे वाली गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, इतना तेज मत भागे, पहुंच गए। दिया फकीरों ने संदेश, कुदरत है नाराज खड़ी, कुदरत है नाराज खड़ी। अब भी अगर न समझे प्यारे, तौबा तौबा, अब भी अगर न समझे प्यारे। क्या कहा बाबा जी ने, अगर आपको लगता है कि आपको खाने के लिए, पीने के लिए तरह तरह के अनाज है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, खर्च करने के लिए रुपए पैसे धन दौलत जमीन जायदाद है, सुख के लिए पति पत्नी बाल बच्चे परिवार है, तो बाबा जी ने कहा अगर आपको इसका घमंड गरूर है तो ये कुदरत के एक झटके में समाप्त हो जाएगा।
ये पल घड़ी नहीं लगेंगे, आपके सामने ही ये खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि ये समय का संदेश है, समय की आवाज है, समय के महापुरुष की आवाज है। जब भी जिस युग में समय की आवाज लोगों ने नहीं मानी, उस समय के भगवान ने मार काट के खलिहान कर दिया धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन बाबा जी ने ये काम नहीं किया, उन्होंने शाकाहारी प्रचार करके लोगों को संदेश सुनाकर अपने वचनवाणियों के द्वारा करोड़ों लोगों को शाकाहारी बना दिए। आज इस गुरुदेव मिशन में 45 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं शाकाहारी, जो आज मांस मुर्गा मछली शराब कुछ नहीं खाते पीते शुद्ध शाकाहारी है। इसलिए बाबा जी ने कहा जिस परिवार धन दौलत का आपको घमंड है वो एक झटके में समाप्त हो जाएगा। कोरोना काल आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। जब कोरोना आया था किसी ने किसी को छूने से मना कर दिया, पति मर गया पत्नी ने छूने से मना कर दिया, पत्नी मर गई पति ने छूने से मना कर दिया। आपका कोई सगा मर गया उसको देखने तक नहीं लोग गए। ऐसी लाइलाज बीमारियां, भयावह बीमारी जो सबके अंदर भय पैदा कर गई, ऐसी बीमारियों को आप खुद बढ़ावा देते हैं। उस कुदरती को आराम को न्योता देते हैं आप, उसके बनाए जीवों को मार काट कर। ये जीव जो आपके प्रेम या मोहब्बत पाने के लिए बने हैं, जो आपसे प्रेम पाने के लिए बने हैं, उसने उन लोगों को आपने अपना मानवीय आहार छोड़कर उन्हें आपको खुराक बना लिया, उन्हीं को मार काट के खा गए। इसलिए बाबा जी ने कहा कि ये मांसाहार छोड़ दो, नहीं तो आगे आने वाली बीमारियां महामारियां तुमको एक झटके में खत्म कर देगी। कहा बाबा जी ने, अभी तुमने क्या देखा महामारी बीमारी, अभी तुमने देवी प्रकोप कहाँ देखा, जो आगे आने वाला है। ये कोरोना तो अभी एक चुटकुला था, इससे करोड़ों गुना भयंकर बीमारियां आगे आने वाली हैं, जो पलक झपकते देश के देश मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। बाबा जी ने कहा अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे ना मिलेगी, ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा। तो बाबा जी कहते हैं सुनते तो जाओ ये संदेशा हमारा। अगर आपने उनका संदेशा नहीं माना, अनाज तो छोड़ दीजिए, ये पत्ता खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा समय आ रहा है, ऐसा दुर्दिन का समय आने वाला है। इसलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने ये काफिला निकालकर आप लोगों के बीच में भेजा है, जाओ जन जन के कान तक ये शाकाहार का संदेश पहुंचा दो। जब नगर के लोग, क्षेत्र के लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो उनको कुदरती प्रकोप से, उनको लाइलाज बीमारियों से, महामारियों से बचा लिया जाएगा। बाबा जी ने कि जो जिस चीज का तुम घमंड करते हो ये झटके में चला जाएगा, तुम्हारे सामने ही ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा शाकाहारी हो जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, अगर अभी समझे ना प्यारे। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन धर्म पुण्य क्या बताते चले हैं, धर्म पुण्य कर्म पाप भय भी लखाते चले हैं। जिस महापुरुष का एक काफिला आया हुआ है उनसे आप तो वाकिफ ही होंगे। अभी फरवरी महीने में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम हुआ था, इसी रास्ते से वो उस युग महापुरुष का काफिला गया है। आप तो चित परिचित है उनसे, उस महापुरुष से, इसलिए आपको समझ आ ही जाएगा कि किस लिए ये काफिला निकाला गया। उस महापुरुष का संदेश लेकर पुनः आपके गांव में एक बार और ये काफिला आया हुआ है, आपको बताने समझाने के लिए, आपको जगाने के लिए। इस समय से आप अपनी समय की आवाज समझ जाइए, उस महापुरुष की बात मान जाइए और अपने परिवार समाज को बचने बचाने के लिए शाकाहारी होने का संकल्प ले लीजिए। नहीं तो आने वाली बीमारियां, महामारियां ये पूछ कर नहीं आएंगी, आपको ऐसे ही चपेट में ले लेंगी और सर्वनाश हो जाएगा पूरे देश समाज परिवार कल्याण करेगा। इसलिए बाबा जी का कहना है
शाकाहारी रहना है। जब से आपने इन बेजुबान जानवरों को मार काट के खाना शुरू किया, आपका खून अलग, उनका खून अलग। जब से आपने उनको मार कर खाया है, आपके खून में उनका खून मिल गया। इसलिए आपको कोई भी दवा, किसी भी बीमारी की दवा काम नहीं कर रही। एक बीमारी की दवा खा रहे हैं आप, 4 बीमारियां आगे खड़ी हैं। पूरे देश में अस्पतालों की भरमार है, डॉक्टरों की भरमार, लेकिन बीमारियां करोड़ों गुना आगे खड़ी हैं। आप उसका इलाज ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बाबा जी ने कहा कि ये बीमारियां ऐसी ऐसी हैं, डॉक्टर पता नहीं लगा पाएंगे और इंसान खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा, बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी कौन बनेगा? हिंदू मुस्लिम सिख शारदा पार न पाए से